भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 52। ठीक है जी, तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। विविक्त सेवी लघुभाषी, विविक्त सेवी लघुभाषी, यतवाक्कायमानसः, यतवाक्कायमानसः, ध्यानयोगपरो नित्यम्, ध्यानयोगपरो नित्यम्, वैराग्यं समुपाश्रितः, वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्त सेवी लघुभाषी, यतवाक्कायमानसः, ध्यानयोगपरो नित्यम्, वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्त सेवी लघुभाषी, यतवाक्कायमानसः, ध्यानयोगपरः नित्यं, वैराग्यं समुपाश्रितः। पहली पंक्ति सरल है। विविक्त सेवी लघुभाषी, यतवाक्कायमानसः, नित्यं ध्यानयोगपरः, वैराग्यं समुपाश्रितः। ठीक है, तो चलिए, तो विषय ये चल रहा है कि वो जो ज्ञान निष्ठा है वो कैसी करनी चाहिए, तो उसका क्रम बता रहे। तो 51 श्लोक से यह विषय शुरू हुआ है। कहा था 51 श्लोक में, पीछे के श्लोक में, कि विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, है कि नहीं, और धृत्या आत्मानं नियम्य, धैर्य पूर्वक शरीर इंद्रिय इनका सबका नियमन करके, और शब्दादि विषयों का त्याग करके, और राग द्वेष का भी परित्याग करके, फिर और कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए साधक को, तो इस श्लोक में बता रहे। ततः, उसके बाद और क्या भाई, विविक्त सेवी, ठीक है ना, ब्रह्मवेत्ता मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का जो अधिकारी साधक पुरुष है, उसने क्या का कैसा कैसा क्रम से जाकर उस ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करना चाहिए, इस बात की चर्चा चल रही है। तो विविक्त सेवी कह दिया। विविक्त सेवी मतलब क्या, कहीं एकांत स्थान में वास करने का स्वभाव वाला हो, और लघुभाषी हो, अल्प आहार लेने वाला हो, कम खाने वाला हो, और यत वाक्काय मानस, वाक मतलब वाणी, काय मतलब शरीर और मन, इनका जिसने नियमन कर लिया हो, ठीक है, संयत कर लिया हो, और पुनः नित्यम ध्यान योग पर, ध्यान में ही नित्य रहता है, ध्यान और योग में ही परायण रहता है, और नित्य हमेशा वैराग्य का आश्रय किया हुआ ही होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए वो आगे के श्लोक में आएगा। तो इसको देखते भाष्य में एक एक शब्द का विचार करेंगे। तो विविक्त भाष्य में विविक्त सेवी, विविक्त सेवी का अर्थ कर रहे भाष्यकार, अरण्य, नदी पुलिन, गिरि गुहादीन विविक्तान देशान सेवितुम शीलम अस्य इति विविक्त सेवी। ठीक है जी, देखिए, अरण्य जंगल, अथवा नदी पुलिन, पुलिन कहते तट को, किनारा, नदी का तट हो, जैसे नर्मदा किनारा हो, गंगा जी का किनारा हो, गोदावरी का किनारा हो, कहीं ऐसा छोटा मोटा कहीं मंदिर हो जो गांव में भी ना हो, दूर कहीं हो, है कि नहीं, और वहां पर निवांत हो, ऐसी जगह में रहने का जिनका स्वभाव बन गया है, उसको कहते हैं अरण्य हो, चाहे नदी का किनारा हो, अथवा गिरि गुहादीन, गिरि मतलब पर्वत, गुहा मतलब गुफाएं, पर्वत में कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी गुफाएं होती है, वहाँ पानी की भी व्यवस्था की हुई रहती है लोगों ने पहले से ही,
बारिश का पानी इकट्ठा होकर वो टांग की टाकी में जमा हो जाता है, फिर उसको ही बाद में पीते रहते हैं। तो बहुत अच्छी जगह भी ऐसी होती है। तो देखिए गिरी गुहादीन विविक्तान देशान, इस प्रकार के उदाहरण रूप से बता दिया 2-3। इस प्रकार से जो विविक्त देश है, विविक्तान इसका अर्थ लिखिए विजनान। विजनान मतलब जनरहितान। विजनान जनरहितान, ठीक है जी। मतलब जिसमें लोगों का आना जाना न हो या बहुत कम हो, ऐसे स्थान पर। विविक्तान देशान सेवितुम शीलम अस्य, वहां रहने का, उस स्थान का सेवन करने का मतलब वहां रहने का शील स्वभाव है जिसका, उसको कहेंगे क्या जी? विविक्त सेवी। ठीक, आगे लघ्वाशी। लघ्वाशी का अर्थ कर रहे हैं लघु अशनशील। अशन कहते खाना, लघु मतलब थोड़ा, शील मतलब स्वभाव, कम खाने का स्वभाव जिनका हो, है कि नहीं। लघ्वाशी के लिए पर्यायवाची शब्द स्वल्पाहार किंवा स्वल्पाहारी, कम खाने वाला। तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा भी न खाए, और बहुत ज्यादा खाएंगे तो निद्रा आलस आने लग जाएगा, रोग भी हो जाते हैं, है कि नहीं। और बहुत कम खाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। मतलब शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना तो लेना ही पड़ता है कि नहीं। किंतु बहुत ठोस ठुस कर भी नहीं खाना चाहिए, उसका मतलब है लघ्वाशी लघु अशनशील। विविक्त सेवा लघ्वशनयो हो निद्रादि दोष निवर्तकत्वेन चित्त प्रसाद हेतुत्वाद ग्रहण। विविक्त सेवी, विविक्त देश और लघु अशन, इन दोनों का क्यों ग्रहण किया, क्या संबंध है इसका साधना के साथ, ऐसा कोई कहेगा तो बता दिया कि विविक्त सेवा लघ्वाशनयो हो, ये लेने से लेनो ग्रहण, कैसा बोलूं, अन्वय विन्वय नहीं। देखिए विभक्त सेवा लघ्वाशनयो ग्रहणम, इनका दोनों का ग्रहण किया इसलिए भाई निद्रादि दोष निवर्तकत्वेन चित्त प्रसाद हेतुत्वात्। ठीक, निद्रादि दोष निवर्तक, ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, नींद आएगी ना, कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, इसीलिए कम खाने के लिए कहा है। तो निद्रादि दोष निवृत्त हो जाते, फिर आदि शब्द से आलस्य नहीं आएगा, है कि नहीं। ये सब निद्रादि दोष निवर्तकत्वेन, और निद्रादि दोष निवृत्त हो जाने के कारण चित्त प्रसन्न रहता है। तो चित्त प्रसाद हेतुत्वात्, चित्त प्रसाद के लिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए कारण होने से इन दोनों का ग्रहण किया है। ठीक है जी। तो निद्रादि दोष ये शब्द आया, एक वाक्य लिखते। पत्तनादि जन सहित, पत्तनादि जन सहित देश सेवया, पत्तनादि जन सहित देश सेवया पत्तनादि जन सहित देश सेवया ग्राम्य कथा प्रसंग स्यात्। ग्राम्य कथा प्रसंग स्यात्, पूर्णविराम। स्वरूप सुगंध्यादि द्रव्य दर्शनात्, स्वरूप सुगंध्यादि द्रव्य दर्शनात् चित्तेन्द्रिय विक्षेपः, चित्तेन्द्रिय विक्षेपः च स्यात्। चित्तेन्द्रिय विक्षेपः च स्यात्, पूर्णतः। बहुवशनात् तु, बहुवशनात् तु
निद्रा मदादय स्युः। निद्रा मदादय स्युः इति भावः। देखिए भैया, पत्तनादि जन सहित देश सेवया। पत्तन, पत्तन मतलब कई नगर, शहर, पुण्य पतन, पुण्य नगर, ऐसा होता है ना, उस प्रकार। और मतलब लोगों के भीड़ में रहेंगे तो क्या होगा? तो ग्राम्य कथा प्रसंग स्यात्। लोग आकर बताएंगे आपको, जिसको कोई काम नहीं है ना, फिर वो सोचता है चलो क्या टाइम पास करे, चलो बाबा जी के पास जाकर बैठ गए, फिर आकर बैठ जाएगा। फिर आप कह भी नहीं सकते कि जाओ भाई उठकर आपको कुछ करना है। फिर क्या, फिर वो बैठेगा, फिर धीरे धीरे अपनी फाइल खोलना शुरू कर देगा। अपनी, केवल अपनी ही नहीं खोलेगा, पूरे गांव की खोलेगा। वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, ये सब शुरू कर देता है। फिर हम लोगों को सुनना पड़ रहा है, तो सुनना पड़ेगा तो क्या हुआ, फिर चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए लोगों की भीड़ में नहीं रहना चाहिए। आश्रम कहाँ होना चाहिए? बहुत दूर कहीं एकांत में, चाहे रोड पास में नहीं हो तो चलेगा, नदी किनारा तो अवश्य होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हुआ, लोग आश्रम बनाते समय पूर्व के लोग नदी किनारा खोजते थे, आजकल नदी किनारा नहीं खोजते, आजकल रोड टच है क्या, इसको देखते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई, तो नहीं रहना चाहिए भीड़ भाड़ में, ठीक है। तो पत्तनादि जन सहित देश सेवया, ऐसा रहेंगे वहां पर तो ग्राम्य कथा प्रसंग से बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ेगी। और क्या होगा, बहुत विचित्र विचित्र रूप दिखाई देंगे। कैसे? जैसे स्वरूप, सुगंध आदि द्रव्य दर्शनात्, है कि नहीं, अच्छे व्यक्ति, अच्छी व्यक्तियां दिखाई देंगे और सुगंध आदि पदार्थ दिखाई देंगे। तो क्या होगा फिर धीरे धीरे चित्त और इंद्रिय में विक्षेप होने लगता है। इसीलिए लोगों में नहीं रहना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, बहुवशनात्, बहुत ज्यादा खाएंगे तो निद्रा आ जाती है। आमय, आमय कहते रोग आदि हो जाते हैं। देखिए भाई, जितने लोग बीमार है ना, तो न खाने से लोग कम मरते हैं, ज्यादा मरने वालों की संख्या उन लोगों की है जो ज्यादा खाते हैं। रोगी भी वही लोग ज्यादा जो ज्यादा खाते हैं, है कि नहीं। इसलिए क्या, अल्पाहारी होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई ये कई चतुर खा ले तो फिर शरीर कृश होता जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा 10 चपाती खा लेंगे क्योंकि आज तेल लगाया है, रोज तो लगाते नहीं है, तो आज बहुत अच्छा चपाती बनी है तो खा लेते फिर, है कि नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, निद्रा आमयादय स्युः इति भावः, ठीक है जी। आगे चलिए भाष्य में, निद्रादि दोष निवर्तकत्वेन चित्त प्रसाद हेतुत्वात् ग्रहणम। आगे यद वाक्काय मानसः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे, वाक्च कायश्च कायः च मानसं च यतानि, यतानि का अर्थ है संयतानि। यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स ज्ञाननिष्ठः यतिः यद वाक्काय मानसः स्यात्, ठीक है। एवं उपरत सर्वकरणः सन्, ठीक, अर्थ देखिए। वाक्च कायश्च, वाक मतलब वाणी, काय मतलब शरीर, और मानस मतलब मन, ये सब यतानी, यतानि नाम संयतानी, संयत कर लिया है, संयमित कर लिया है जिसने। संयतानी यस्य ज्ञान निष्ठस्य, जिन ज्ञान निष्ठ पुरुष के वाणी, शरीर और मन संयत जिसने कर लिए है, स ज्ञान निष्ठ यति, वो ज्ञान निष्ठ, उस ज्ञान निष्ठ यति को क्या बोलते हैं, यत वाक्काय मानस। इसको अलग अलग शब्दों में कहना हो तो समझ लीजिए, जिसने वाणी का संयमन कर लिया है उसको कहेंगे मौनी। क्या कहेंगे उसको? मौनी कहते हैं हम लोग। अच्छा, जिसने शरीर का संयमन कर लिया है कि नहीं, उसको कहेंगे जितासन। एक आसन पर 3-3, 4-4 घंटा बैठ सकता है, उसको क्या कहेंगे? जितासन। इसका मतलब शरीर पर इतना कंट्रोल रखा है कि नहीं, तो जित क्या हुआ? जितासन, ठीक। अच्छा,
और जिसका मन बहुत शांत है, इधर उधर ज्यादा दौड़ता नहीं है, संयत कर लिया है उसने, उसको कह सकते हैं क्या? जित मानस, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसा यति। ठीक है जी, चलिए भाई, उसको ही कह दिया यहाँ पर यत वाक्काय मानस स्यात्। कुल मिलाकर क्या तात्पर्य? एवं उपरत सर्वकरण स्यात् सन। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल शरीर, वाणी और मन का ही संयमन करे, इसको उपलक्षण करके सभी करण, सभी इंद्रियों को लेने, तो वही लिखा फिर एवं इस तरह से उपरत सर्वकरण सन, सभी करणों को, सभी इंद्रियों को जिसने उपरत कर लिया है, अपने अपने विषयों के तरफ जो जा रहे हैं उनको रोक लिया है। तो यहाँ जो शब्द आया उपरत सर्वकरण, लिखते उस पर एक छोटा सा वाक्य, उपरतानि उपरतानि निर्व्यापाराणि निर्व्यापाराणि सर्वाणि सर्वाणि अंतर्बहिस्थानि करणानि अंतर्बहिस्थानि करणानि मन इंद्रियाणि यस्य मन इंद्रियाणि यस्य सह सह उपरत सर्वकरणः उपरत सर्वकरणः। ठीक, देखिए भाई अर्थ उपरतानि, उपरतानि का अर्थ कर दिया निर्व्यापाराणि, व्यापार रहित कर दिए। कौन? किनको? सभी इंद्रियों को। सर्वाणि अंतर्बहिस्थानि करणानि, अंदर के बाहर के, अंदर को मन, मन बुद्धि आदि, और बाहर के हुए ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय आदि। अंतर्बहिस्थानि करणानि मन इंद्रियाणि यस्य, है कि नहीं, जिसके ऊपर हुए व्यापार रहित कर दिए गए हैं, उस व्यक्ति को बोलेंगे उपरत सर्वकरणः सन। ऐसा होता हुआ। और कैसा होना चाहिए भाई? ज्ञान निष्ठा प्राप्त करनी है तो क्या क्या धर्म होने चाहिए, इन बात की चर्चा चल रही है। तो विविक्त से भी बताया, लघुभाषी हुआ, यत वाक्काय मानस हुआ। इसके बाद शब्द आया है ध्यान योग परः। इसका अर्थ देखते भाष्य में। ध्यान योग परः का अर्थ लिख रहे हैं ध्यानम, तो दो है उसमें, ध्यान और योग। इसका विग्रह लिखना हो तो लिख लीजिए ध्यान योगौ परौ यस्य सह, ध्यान योगौ परौ यस्य सह ध्यान योग परः। सह ध्यान योग परः। ठीक, ध्यान और योग के दोनों है, पर जिसके, उसको बोलेंगे ध्यान योग परः। अर्थात ध्यान में जरूरत है, योग में जरूरत है। ध्यान परायण है, योग परायण है। तो वही, तो ध्यान क्या है जी और योग क्या है जी, तो बता रहे भाष्यकार। तो पहले ध्यान को बता रहे, ध्यानम बराबर आत्मस्वरूप चिंतनम। ध्यान का अर्थ कर लिया। ध्यान 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 मतलब क्या? आत्मस्वरूप का चिंतन करना, यही क्या है जी? ध्यान। कैसा चिंतन करना उसका? कि भाई सत चित आनंदगन अखंड एक रस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है, किंतु कहीं तो है, ऐसा नहीं। इस प्रकार का जो ब्रह्म रूप आत्मा है वही मैं हूं। इस प्रकार से आत्मा स्वरूप का चिंतन करना, देहादिक मैं नहीं हूं, ये हुआ। अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति का सातत्य, इसी को कहेंगे क्या? ध्यान। आत्मस्वरूप चिंतनम अर्थ हुआ। योग बता रहे, अभी योग, योग का अर्थ बता रहे आत्म विषये एव एकाग्रीकरणम। आत्म विषय, आत्मा के बारे में ही, आत्मा में ही मन को एकाग्र करना, ये हुआ योग।
ठीक है। आत्म विषय एव एकाग्रीकरणम, एक वाक्य लिखेंगे। आत्मनि विषये, आत्मनि विषये चित्तस्य यत् एकाग्रीकरणम, यत् एकाग्रीकरणम तत् योगः इति उच्यते। तद् योगः इति उच्यते। अर्थ आत्म विषये, आत्मा के बारे में, आत्मा में ही चित्तस्य, चित्त का जो एकाग्रीकरण है उसी का नाम है क्या? योग। हो गया? देखिए भैया, ध्यान बताया, अब योग भी बताया। ध्यान मतलब आत्मस्वरूप चिंतनम और योग मतलब आत्म विषय एवं एकाग्रीकरणम। आगे तो वो ध्यान योग, वो ध्यान और योग परत्वेन कर्तव्यौ यस्य सह ध्यान योग पर। उन ध्यान योग को जो परत्व रूप से करता है, तो परत्वेन कर्तव्यो मतलब क्या? प्रधान रूपेण कर्तव्यौ यस्य, प्रधान रूपेण कर्तव्यौ यस्य। ठीक, प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, बस हमको दूसरा कुछ करना नहीं है। आत्मा का चिंतन करना है। एकांत में जाकर एक एक, दो दो, चार चार, 10 घंटा बैठता है, किसके लिए? ध्यान योग करने के लिए। बस उसको ही प्रधानता दी ना, उसको छोड़कर बाकी के व्यवहार को प्रधानता दी नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति इनको ही प्रधानता, मुख्यता देने वाला, तो उसको कहेंगे क्या? ध्यान योग परः। ठीक, चलिए। ध्यान योगो परत्वेन कर्तव्यो यस्य सः ध्यान योग परः। ठीक, आगे नित्यम ये पद आया इस श्लोक में, तो नित्यम को बता रहे हैं। तो नित्यम को दोनों तरफ जोड़ना है भाई। श्लोक में जो नित्यम पद है ना, उसके पीछे क्या है? श्लोक में ध्यान योग पर, आगे क्या है? वैराग्य। ठीक है ना, तो वैराग्य की तरफ भी नित्य को लेना है और ध्यान योग इसके तरफ भी लेना है। तो नित्य जो ध्यान योग पारायण होना चाहिए उसको, और नित्य वैराग्य का आश्रय किया हुआ होना चाहिए। ये इसका अर्थ भाष्य में देखिए। नित्यम, नित्य ग्रहणम, तो नित्य शब्द क्यों दिया? तो उसका कारण बता रहे भाष्यकार। नित्य ग्रहणम मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य अभाव प्रदर्शनार्थम, मतलब साधक ने नित्य हमेशा यही करना चाहिए। क्या? ध्यान और योग और वैराग्य का आश्रय करता हुआ यही करना चाहिए, इसलिए नित्य शब्द दिया है। यह नहीं कि ध्यान योग को छोड़कर कुछ जप या अन्य कोई मंत्र जप या अन्य कोई साधना, दूसरी कोई साधना करता बैठे, ये नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? जिससे जेन केन प्रकारेण आत्मनिश्चय होगा, ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए पद विशेषण दिया, कौन सा? नित्यम। चलिए भाई, नित्य ग्रहणम मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य का अभाव प्रदर्शन करने के लिए नित्य पद दिया है। ठीक है, तो नित्यम के ऊपर एक छोटा वाक्य। नित्यम मतलब सदा अपि ध्यान योग परः, सदा अपि ध्यान योग परः। अर्धविराम, सर्वदा अपि ध्यान योगौ एव, सर्वदा अपि ध्यान योगौ एव अस्य कर्तव्यौ। अर्धविराम, न तु मंत्र जपादिकम इति भावः, न तो मंत्र जपादिकम इति भाव। ठीक है, देखिए भैया, सदा हमेशा ध्यान योग पारायण साधक को होना चाहिए, है कि नहीं? सर्वदा अपि ध्यान योग एव कर्तव्यो अस्य, न तो मंत्र जपादिकम, बाकी का कोई करना नहीं। ये कह दिया। नित्य ग्रहणम, नित्य मंत्र जपादि
अन्य कर्तव्याभाव प्रदर्शनार्थम हो गया जी। आगे चलेंगे। वैराग्यम, वैराग्यम का अर्थ कर रहे विराग भाव है कि राग रहितता, विराग भाव। किसमें? दृष्टा दृष्टेषु विषयेषु वैतृष्ण्यम। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, अदृष्ट मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब ये लोग के और परलोक के कौन विषय? प्रत्यक्ष विषय, अप्रत्यक्ष विषय। इस लोक के विषय, परलोक के विषय। तो दृष्टा दृष्टेषु विषयेषु वैतृष्ण्यम। वैतृष्ण्य मतलब तृष्णा का अभाव। वैतृष्ण्यम समुपाश्रितः, समुपाश्रित का अर्थ कर रहे हैं सम्यक उपाश्रितः। नित्यम एव इत्यर्थः। सम्यक कैसा पढ़ेंगे? समुपाश्रितः सम्यक नित्यम एव उपाश्रितः इत्यर्थः। नित्य हमेशा, नित्य हमेशा सर्वदा क्या होना चाहिए? वैराग्य का ही आश्रय करके रहना चाहिए, वैराग्य भाव में ही रहना चाहिए। थोड़ी भी ढील नहीं देनी चाहिए अपने मन को, अपने इंद्रियों को। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर नित्यम पद आया, तो नित्यम पद दोनों तरफ लिया भाष्यकार ने। ध्यान योग इसके तरफ भी लिया, वैराग्य के तरफ भी लिया, इसलिए उस नित्यम शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। नित्यम इति पदम, श्लोक में जो नित्यम पद आए वो नित्यम इति पदम काकाक्षि न्यायेन, काकाक्षि न्यायेन वैराग्ये अपि अन्वेति। वैराग्ये अपि अन्वेति इति आह नित्यम एव इति। नित्यम एव इति पूर्णविराम। न तु कदाचित अपि, न तु कदाचित अपि दृष्टेषु अदृष्टेषु च, दृष्टेषु अदृष्टेषु च इष्टेषु विषयेषु, इष्टेषु विषयेषु रागः कर्तव्यः इत्यर्थः। रागः कर्तव्यः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भैया, नित्य जो पद काकाक्षी न्याय से दोनों तरफ लगाना है। काकाक्षी न्याय का मतलब होता है कौवा। कौवा को एक ही आंख होता है, बुलबुल दो होते हैं, उनके गोलक तो दो है किंतु आंख एक ही है। वो क्या करता है, उसको ध्यान से देखेंगे ना, इधर उधर इधर उधर घुमाता रहता है, इधर उधर इधर उधर, इधर देखेगा कभी इधर देखेगा, ठीक है ना। तो एक ही आंख है, दोनों तरफ घुमाता है, वो कौन? कौवा। उसकी तरह ये जो नित्यम पद है ना, इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है कि नहीं? चलिए भाई, काकाक्ष न्याय न वैराग्य अपि अन्वेति इत्याह नित्यम एवेति। न तो कदाचित अपि, कभी भी भूल से भी दृष्टेषु या अदृष्टेषु इष्टेषु विषयेषु, दृष्ट विषय हो जो कि इष्ट हो, या अदृष्ट विषय हो जो कि इष्ट हो, उसमें उन विषयों में राग नहीं करना चाहिए। विशेषु राग कर्तव्य न कर्तव्य इत्यर्थः। वाक्य क्या रम में आया ना। चलिए भाई, ये श्लोक पूरा हुआ, लग गया। और आगे बता रहे हैं आगे के श्लोक में कि जिसको सम्यक ज्ञान निष्ठा संपादन करनी है उसको कैसे कैसे धर्म से युक्त होना चाहिए। तो दो श्लोक में बताया, 51-52। अब आगे और बता रहे हैं। किंच, और क्या भाई? अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रह, कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो, विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते, ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं
निर्ममशान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारम अन्वय सरलच आहे, पदच्छेद सरलच आहे. अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य अर्धविराम निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते. ठीक है जी. तो कल्पते तक आए ना, तो 51 से लेकर यहाँ तक तो क्या हुआ? विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः, ठीक है, ब्रह्म भूयाय कल्पते. धृत्या आत्मानं नियम्य शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ युधस्य ब्रह्म भूयाय कल्पते. विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानसः ध्यान नित्यं ध्यान योग परः वैराग्यम समुपाश्रितः ब्रह्म भूयाय कल्पते. और अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य ब्रह्म भूयाय निर्मम शांतः ब्रह्म भूयाय. मतलब ये सभी धर्म लेने हैं. कहने का तात्पर्य इन सबका अन्वय कहा जाता है जी ब्रह्म भूयाय कल्पते. 3 श्लोक. तो अहंकार को, बल को, दर्प को, काम, क्रोध, परिग्रह मतलब संग्रह, इन सबको छोड़कर जो निर्मम हुआ है, ममता रहित और शांत हुआ है, शम दम से युक्त भी हुआ है, वही व्यक्ति, वही साधक ब्रह्म भूयाय कल्पते. ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म बनने के लिए समर्थ हो जाता है. अर्थात उसी को ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है, वही ब्रह्मनिष्ठ बन सकता है. ठीक है, चलिए एक एक पद को देखते हैं. अहंकारादिक का क्या अर्थ है करके भाष्य में. अहंकारम अहंकरण अहंकार देहेन्द्रियादिषु. ठीक नहीं, कैसा पढ़ेंगे? अहंकारम बराबर देहेन्द्रियादिषु अहंकरणम अहंकार. ठीक है जी. अहंकार का अर्थ देह इंद्रियादिकों में अहंकार करना, यही है अहंकार. अहंकार करना मतलब कैसा जी? हम इदम करोमि, इस प्रकार का अहंकार करना देहादिक को लेकर, उसको बोलते हैं क्या? अहंकार. उसको भी छोड़ना है. एक बात आगे. तम, तम तो पीछे आए ना, तम के बाद अर्धविराम. तो क्या अर्थ निकला? देहेन्द्रियादिषु अहंकरणम अहंकारः तम तम अहंकारम विमुच्य. विमुच्य मतलब आया ना, तो सबके साथ अन्वय विमुच्य का. अहंकार विमुच्य, बलम विमुच्य, दर्पम विमुच्य आदि आदि. ठीक है, आगे चलिए भाई भाष्य में. बलम सामर्थ्यम काम रागादि युक्तम अर्धविराम न इतरत शरीरादि सामर्थ्यम. क्यों? स्वाभाविकत्वेन त्यागस्य अशक्यत्वात्. पूर्ण विराम. बल शब्द से क्या अर्थ लेना है उसको कह रहे भाष्यकार. देखिए भाई कैसा पढ़ते बलम के आगे. देखिए बलम काम रागादि युक्तम सामर्थ्यम. मिला पद? काम रागादि युक्तम सामर्थ्यम. उसके आगे इतरा शरीरादि सामर्थ्यम न. इतरा शरीरादि सामर्थ्यम न. क्यों? आगे स्वाभाविकत्वेन त्यागस्य अशक्यत्वात्. अर्थ देखिए भाई, बल कौन सा बल लेना है जिसको आप त्याग करने के लिए कहा? शारीरिक बल नहीं लेना है. फिर कौन सा लेना है? काम रागादि युक्तम सामर्थ्य, ये बल लेना है. कभी कभी किसी व्यक्ति ने काम, बहुत तीव्र इच्छा किसी वस्तु के बारे में हो जाती है, तो उससे और राग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है जी? सामर्थ्य आ जाता है. लेकिन उस सामर्थ्य को छोड़ना है, उस बल को छोड़ना है.
समझ लीजिए चाय पीने की इच्छा उत्पन्न हो गई, राग हो गया, है कि नहीं। फिर शरीर में तो कमजोरी है लेकिन बहुत तीव्र इच्छा हो गई, तो चलो अब जाके ही आते आड़स में पैदल, भले लॉकडाउन हो, गाड़ी बंद हो, पैदल जाएंगे। तो उस राग के कारण, काम के कारण सामर्थ्य आया कि नहीं। उस प्रकार का जो मानसिक सामर्थ्य है उसका क्या करना है, त्याग। काम राग से जो प्रयुक्त सामर्थ्य है उसका क्या करना है, त्याग। काम राग आदि उत्तम सामर्थ्य, इतरत शरीरादि सामर्थ्य न, बल का त्याग करना है मतलब सामर्थ्य का त्याग करना है, अर्थात शरीर का बल, शरीर का सामर्थ्य का त्याग करना है, ऐसी बात नहीं। क्यों, वो स्वाभाविक है। शरीर का सामर्थ्य कैसा है जी, स्वाभाविक है, उसका त्याग नहीं कर सकते। किंतु जो आगंतुक है, काम राग इत्यादि के निमित्त से आया हुआ बल है, वो तो निमित्त का कारण आया है, इसलिए उसका त्याग तो कर सकते हैं, और उसका त्याग करना ही हितकर है। शरीर का जो सामर्थ्य बल है उसका त्याग करने से कोई फायदा नहीं। चलिए, इतरत शरीरादि सामर्थ्यम न, क्यों, हेतु दिया, स्वाभाविकत्वेन त्यागस्य अशक्यत्वात्, जो स्वाभाविक बल है शारीरिक बल, उसका त्याग करना क्या है, अशक्य है, अशक्यत्वात्। पूर्ण विराम हुआ जी। तो श्लोक में आए हुए जो शब्द है अहंकार, उसका अर्थ बताया, बल बताया, फिर आगे आया है दर्प। तो दर्प के बारे में लिख रहे हैं, दर्प क्या है करके। दर्पो नाम हर्षानंतर्भावी धर्मातिक्रम हेतु दृष्टो द्रुप्यति द्रुप्तो धर्मम अतिक्रमति इति स्मरणात् तम च। ठीक, व्याख्या हुई दर्प की। दर्प का मतलब सीधा सीधा कह सकते गर्व, किंतु यहाँ पर दर्प शब्द का अर्थ थोड़ा सा अलग दिया है। ठीक है, वो क्या कहा, कभी कभी क्या होता है, कोई अद्भुत वस्तु प्राप्त हो गई या इच्छा से ज्यादा कोई लाभ हुआ, तो आदमी को क्या होता है जी, बहुत हर्ष होता है, आनंद आता है, और उस हर्ष के बारे में मनुष्य उन्मत्त की तरह होता है। फिर वो जो उन्मत्त की तरह होना है ना, वही दर्प है। उस समय आदमी क्या करता है कि जो अपना कर्तव्य कर्म है धर्म, उसका भी क्या कर देता है, त्याग कर देता है, जिसके कारण अपने धर्म का त्याग कर रहा है। जो विशेष हर्ष होने के बाद आ जाता है उन्मत्त की तरह, है कि नहीं, उन्मत्त व्यक्ति वही हुआ, उसका उन्मत्तपना ही क्या है जी, दर्प। ठीक है, तो वही देखिए, दर्प नाम हर्षानंतर भावी, हर्ष बहुत आनंद होने के बाद होने वाला धर्म विशेष, जिससे कि धर्मातिक्रम हेतु, जो कि धर्म का अतिक्रमण करने के लिए जो अपना कर्तव्य कर्म है वो करना चाहिए, उतनी देर के लिए वो नहीं कर पाता है, छोड़ देता है, इतना उसको क्या हो जाता है, आनंद हो जाता है। धर्म अतिक्रम हेतु, धर्म का अतिक्रमण करने के लिए जो कारण बनता है। ठीक है कि नहीं। धर्मातिक्रम हेतु कहा भी है स्मृति ग्रंथ ने उस दर्प के बारे में, कैसा, रुष्ट द्रुप्यति, रुष्ट मतलब बहुत आनंदित हुआ व्यक्ति दर्प करता है, द्रुप्यति अर्धविराम, और द्रुप्त धर्मम अतिक्रामति, और जो द्रुप्त है दर्प जिसमें उत्पन्न हुआ है वह तो धर्म का अतिक्रमण कर जाता है, ऐसा कहा है। इति स्मरणात्, ये दर्प की व्याख्या हुई। ऐसा जो दर्प, तम दर्पम विमुच्य, उस प्रकार के दर्प को भी क्या करना है जी, छोड़ देना है, ये बात कही। आगे चलिए, कामम, कामम के बारे में लिख रहे भाई। कामम का अर्थ कर रहे इच्छा, काम मतलब इच्छा, ठीक है ना। कामम मतलब इच्छा, कहां पर इच्छा, कौन सी इच्छा भाई, तो इष्ट विषयेषु इति भाव, मतलब इष्ट विषयेषु इच्छा काम, ये काम की व्याख्या हुई। इष्ट विषयेषु इच्छा काम, इष्ट विषय के बारे में जो इच्छा होती है, अनुकूल विषय के बारे में जो इच्छा होती है, उसको कहते हैं क्या, काम। आगे क्रोध, क्रोधम, क्रोधम का अर्थ कर दिया द्वेषम, मतलब क्या,
अपना नहीं उधर है, ठीक है। क्रोधम का अर्थ कर दिया क्या? द्वेषम। अनिष्ट विषयेषु द्वेषः क्रोधः। अनिष्ट विषयेषु द्वेषः क्रोधः। जो अनिष्ट विषय है, हानिकारक विषय लग रहे हैं, उनके बारे में जो द्वेष, उसको कहते हैं क्या? क्रोध। बुआ जी, काम की व्याख्या हुई, क्रोध की व्याख्या हुई, हो गया ना। यहां पर क्रोध के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे हम लोग। यद्यपि राग द्वेषो विदस्य च, राग द्वेषो विदस्य च 18.51 इति अनेन कामं क्रोधं विमुच्य इति सिद्धम। कामं क्रोधं विमुच्य इति सिद्धम। तथापि शरीर स्थिति हेतु शरीर स्थिति हेतु भूत विषयगत राग द्वेष त्यागः पूर्वम उक्तः। पूर्णविराम। इह तु इष्टानिष्टम विषयगत राग द्वेष त्याग। विषयगत राग द्वेष त्याग इति न पुनरुक्ति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो अभी 51 नंबर के श्लोक में कहा था कि राग द्वेषो विदस्य का अर्थ कर दिया था परित्यज्य, राग द्वेष का त्याग करके। राग द्वेष का त्याग करने के लिए कहा, अर्थात काम क्रोध आ ही गया उसमें। फिर पुनः इस श्लोक में काम और क्रोध का क्यों उच्चारण किया, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर दिया इस टिप्पणी में। क्या लिखा? यद्यपि राग द्वेषो विदस्य च इत्यानेन, इस पंक्ति से कामम क्रोधम विमुच्य इति सिद्धम। काम क्रोध को छोड़ना चाहिए, छोड़कर, ये तो सिद्ध हो गया। तथापि थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है भाई? कि शरीर स्थिति हेतु भूत जो विषयगत राग द्वेष, शरीर भर के, शरीर स्थिति मात्र के लिए जो कारण है विषय, उनके प्रति जो राग द्वेष, उनका त्याग करने के लिए कहा है पूर्व में 51 नंबर के श्लोक में। ठीक है जी। वो राग द्वेष कैसा हुआ? फिर संकोचित मर्यादित हुआ ना। और यहां पर जो काम क्रोध का त्याग करने के लिए कर रहे वो सभी इष्ट अनिष्ट विषयों के बारे में, इसलिए इसका विस्तार विषय ज्यादा है, इसलिए दोनों में अंतर हुआ, अर्थात पुनरुक्ति नहीं। यह तो इस श्लोक में तो इष्टानिष्टम विषयगत, इष्टानिष्ट जितने भी विषय है सभी विषयों में रहने वाला जो राग द्वेष, उसका त्याग करने के लिए कहा है। दोनों का थोड़ा थोड़ा विषय अलग है, उसका मर्यादित है, इसका विशाल विषय हुआ, इसलिए न पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति नहीं। आगे चलिए भाई, भाष्य में कामम इच्छा, क्रोधम द्वेषम, परिग्रहम। तो परिग्रह के बारे में बता रहे भाष्यकार, इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे अपि शरीर धारण प्रसंगेन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रह प्राप्त अर्धविराम तम च विमुच्य परित्यज्य। ठीक है, देखिए तो यहां पर जो परिग्रह शब्द आया है
उस पर एक वाक्य पहले लिख लेते हैं, बाद में इस भाष्य की पंक्ति का अर्थ देखते हैं। देखिए भाई, परिगृह्यते इति परिग्रह, परिगृह्यते इति परिग्रह पूर्ण विराम सद्विद, सद्विद आंतरः बाह्यः च इति, अंतरः बाह्यः च इति पूर्ण विराम। अंतरः रागादिः, अंतरः रागादिः अर्धविराम। बाह्यः वस्त्रादिः, बाह्यः वस्त्रादिः पूर्ण विराम। तत्र अहंकारं बलम, अहंकारं बलम दर्पं कामं क्रोधं त्यक्त्वा इति अनेन आंतर परिग्रह त्यागः उक्तः, आंतर परिग्रह त्यागः उक्तः पूर्ण विराम। बाह्य परिग्रह त्यागः तु, बाह्य परिग्रह त्यागः तु उत्तरचिह्न में परिग्रहं विमुच्य, परिग्रहं विमुच्य इति अनेन उच्यते, इति अनेन उच्यते इति आह इंद्रियेति। देखिए भाई यार, परिगृह्यते इति परिग्रह, जिसका परिग्रहण किया जाता है, संग्रह, उसको बोलते हैं क्या जी? परिग्रह। इकट्ठा करना, किसी किसी की बहुत आदत होती है, बस इकट्ठा करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते, किसी को देंगे भी नहीं। इस प्रकार का जो होता है उसको क्या बोलते हैं जी? परिग्रह। वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा है शास्त्र ने। उतना ही संग्रह करो कि जितना बहुत ज्यादा आवश्यक है उतना ही संग्रह करना चाहिए। ज्यादा संग्रह करने से कोई फायदा नहीं है। टायर में हवा उतनी ही भरी जाती है जितने से वो सुव्यवस्थित रहे और चल सके। और बहुत ज्यादा फुकट मिल रही है, भाई आगे जाकर पैसा देना पड़ेगा, या फुकट हवा मिलती है टायर में भर लो, 1 घंटा तक छोड़ो ही मत, क्या होगा फिर? टायर फट जाएगा, फट जाएगा ना। उस प्रकार हम लोगों का भी भाई जीवन में कोई विचार नहीं करता है। आदमी क्या करता है? संग्रह करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। नहीं, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल भी आ गई, 4 व्हीलर भी आ गई, फॉर्च्यूनर भी आ गई, फिर उसको बेच दो ना, छोटी गाड़ी को दे दो किसी को दान। नहीं नहीं, रहने दो। 1 मकान बनाया, 2 बनाया, 4 बनाया, है कि नहीं? करता ही जाता है आदमी क्या? संग्रह, है कि नहीं? फिर एक दिन क्या होगा? फिर हट जाएगा, जाना पड़ेगा छोड़कर सब। फिर जाते समय बहुत दुख होगा। जो परिग्रही व्यक्ति होता है ना, उसको छोड़ते समय बहुत दुख होता है। और जो परिग्रह नहीं रहता है, जिसको देने की आदत रहती है, उसको कुछ नहीं, चलो दिया, थोड़ा बहुत है, वो भी कोई तो ले ही लेगा, अच्छी बात हो जाएगी, तो छोड़ के चला जाएगा। ठीक, चलिए भाई, तो क्या लिखा है? परिगृह्यते इति परिग्रह सद्विद, वो 2 प्रकार का है, अंतर बाह्य चैती। तो उसमें से अंतर कौन है जी? रागादि। और बाह्य कौन है? वस्त्रादि। आदि शब्द सब आ गया, धन बीन सब। तत्र उन दोनों में से अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध त्यक्त्वा, इस पंक्ति से क्या कहा? अनेन आंतर परिग्रह त्याग उक्त, अंदर का परिग्रह का त्याग बताया। ठीक है जी, जो भी बहुत घातक है वो अंदर का परिग्रह। बाहर का परिग्रह उतना घातक नहीं जितना अंदर का है। ठीक है, चलिए। और बाह्य परिग्रह त्याग तू, बाह्य परिग्रह त्याग तो इस शब्द से बताया जा रहा है। कौन से श्लोक में आया है? परिग्रहम विमुच्य, इसी श्लोक में आया ना परिग्रह। तो परिग्रह शब्द से बाहर का परिग्रह लेना है। परिग्रह विमुच्य इति अनेन उच्यते इति आह। अब देखिए भाष्य में, परिग्रहम इंद्रिय
मनोगत दोष परित्यागे अपि, मतलब अंतर का परिग्रह का त्याग कर दिया तो भी, लेकिन इंद्रिय के दोष, मन के दोष जैसे अहंकार, बल, दर्प, ये सब इनका परित्याग कर देने पर भी शरीर धारण प्रसंगे न, किंतु शरीर तो हमने धारण किया ही है ना, वो तो छूटा नहीं ना अभी, तो उसके निमित्त से क्यों धर्मानुष्ठान निमित्ते न, कोई व्यक्ति चाहता है नहीं, चाहता है ना क्या, हमारे लिए तो क्या इतना नहीं चाहिए था, खाने पीने के लिए तो, शरीर के लिए तो इतना बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ा कर लिया, क्यों कि हमको अभी यज्ञ करना है कि नहीं, या कोई अच्छा कार्य करना है, तो धर्म अनुष्ठान करने के निमित्त से भी क्या हो जाता है, बाहर का संग्रह हो जाता है। तो वही लिखा शरीर धारण प्रसंगे न, मतलब शरीर धारण के निमित्त से, वाह दिया ना आगे, वाह क्यों, धर्मानुष्ठान निमित्ते न, धर्म का अनुष्ठान के निमित्त से भी बाह्य परिग्रह प्राप्त, बाह्य परिग्रह हो जाता है। तो कह रहे तम च, उस बाह्य परिग्रह का भी क्या करो, विमुच्च, विमुच्च मतलब परित्यज्य, त्याग करके। ठीक है जी, धर्मानुष्ठान निमित्ते न, ठीक है जी। तो एक छोटा वाक्य, संन्यासिनः अपि, संन्यासिनः अपि स्वाश्रम विहित कर्मणाम, स्वाश्रम विहित कर्मणाम कर्तव्यत्वात् इति भाव। ठीक है, देखिए भाई, सन्यासी को भी अपने आश्रम के लिए उचित विहित कर्मों को करना पड़ता है, इसलिए उस निमित्त से उनके पास भी क्या हो जाता है जी, संग्रह हो जाता है, बाह्य संग्रह, धनादि का संग्रह हो जाता है कि नहीं। गुरुकुल खोलना है, आश्रम बनाना है, धर्म कार्य के लिए, यदि नहीं चलाएंगे मठ मंदिरों को तो कैसे आगे की पीढ़ी संस्कारित होगी, इसलिए उनको भी तो करना पड़ता है, किंतु उसके निमित्त से भी बहुत क्या हो जाता है जी, संग्रह हो जाता है। फिर उस संग्रह का भी त्याग करना मतलब क्या करना, तो कुछ नहीं, जो अनावश्यक है वो दे दो किसी को, आवश्यक है उतना रख लीजिए, और वो भी बहुत दिन तक नहीं, बस 10, 15, 20 साल कर दिया, रिटायर होते कि नहीं लोग नौकरी में भी 50-60 साल हो गए तो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उस प्रकार कितना भी बड़ा आश्रम बनाया, कितनी भी संपत्ति आ गई, तो अपने उम्र के अनुसार हम लोगों को अपने मन से ही क्या होना चाहिए, रिटायर लेनी चाहिए। भाई ये लो, या भी उत्तम अच्छा कोई अधिकारी मिल गया, ये संभाल लो भाई, इतना दिन हमने किया धर्म कार्य, अब हम थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे, आगे का कार्य तुम संभालो। संभालो मतलब क्या करो, उतना कह दिया और छोड़ दिया, फिर वो देखने लगा आगे वाला व्यक्ति, तो भी ये बेचारा बूढ़ा सहा नहीं जाता है, रोज रोज टोकता रहता है, ये ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, ये कोई छोड़ना नहीं हुआ। ठीक है ना, तो कैसा छोड़ना चाहिए, तो यहां रहते हुए भी आंख को पट्टी बांध लेनी चाहिए। मतलब क्या, सचमुच पट्टी बांधना ये नहीं, जैसे आंख को पट्टी बांधने के बाद कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखता है। एक बार योग्य व्यक्ति आ गया ना आश्रम संभालने के लिए, कहीं पर भी सब जगह, तो उसको सौंप दिया, विश्वास बन गया, साल 2 साल उसको सब दिखा दिया, तब संभालो भाई। उसके बाद फिर वहां रहते हुए भी कुछ भी हो रहा है, जैसे हम लोग इस भूमि में है ही नहीं, हम ऊपर चले गए हैं, ऐसा समझ कर रहना है। ऊपर समझ मर गए तो वहां से कुछ कह सकते क्या, अरे तुमने गलत किया, नहीं कह सकते ना। उस प्रकार यहाँ रहते हुए भी वो भावना बननी है, और हम ब्रह्मास्मि इस स्थिति में ही हमेशा रहना है। वो हुआ क्या, त्याग। नहीं तो उत्तर प्रदेश में हमने बहुत देखी, उनकी झगड़ा चालू हो जाता है। फिर किनका, उत्तराधिकारी का, और वो जो जिनका आश्रम था उनका, क्यों झगड़ा चालू हो जाता है, कुछ दिन के बाद जो आगे का उत्तराधिकारी होता है उसका व्यवहार इसको पसंद नहीं रहता है। किसको, वो वृद्ध महात्मा को। फिर दोनों का मतभेद होने लगता है, फिर मतभेद होते 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 इतना विस्फोट हो जाता है कि क्या हो जाता है जी, मारपीट भी हो सकती है, झगड़ा भी होता है, कुछ भी होता है। ठीक है ना जी, चलिए ऐसा न हो इसलिए कह दिया भाई। आगे क्या है भाई, हाँ तो हुआ ना जी, तो परिग्रह शरीर धारण प्रसंगेन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा
बाह्य परिग्रह प्राप्त तम च विमुच्यनाम परित्यज्य। हो गया, आगे चलिए। इसका मतलब जिसको ज्ञान निष्ठा प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, बात बता दिया। और कैसा होना चाहिए, तो निर्मम और शांत, ये दो विशेषण बाकी है। तो ये सब बाकी का त्याग कर दिया, तो बाकी का त्याग करने के बाद निर्मम, ममता रहित और शांत तभी होता है आदमी जब परमहंस परिव्राजक बन जाता है। इसलिए भाष्यकार लिख रहे परमहंस परिव्राजक भूत्वा, परमहंस परिव्राजक होकर क्या आगे देह कितना ये होना है, कितनी ममता का त्याग करना है, तो आगे देह जीवन मात्रे अपि निर्गत मम भाव निर्मम, अर्धविराम, ये निर्मम का अर्थ हुआ भाई। ठीक है, तो निर्मम समझने के पहले परमहंस परिव्राजक क्या होता है उस पर एक वाक्य लिख लेते हैं। एतेन विविक्त सेवादयः सन्यासी धर्माः एव, सन्यासी धर्माः एव, अर्धविराम, न गृहस्थ धर्माः इति सिद्धम्, न गृहस्थ धर्माः इति सिद्धम्, पूर्णविराम। गृहे स्थितस्य तस्य वनादि स्थिति असंभवात्, वनादि स्थिति असंभवात्, पूर्णविराम। सन्यासिनः एव परमहंसाश्रमाधिकारात् च, पूर्णविराम। दंडकमंडलु कौपिन रहितः, दंडकमंडलु कौपिन रहितः परमहंस परिव्राजकः, परमहंस परिव्राजक। ठीक, पूर्णविराम, हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो भाष्यकार ने परमहंस परिव्राजक भूत्वा ऐसा लिख दिया, इससे क्या अर्थ निकल रहा है, लिख दिया। एतेन विविक्त सेवादय, जो कहा पीछे विविक्त सेवा, लघ्वाशी आदि आदि, तो विविक्त सेवादय सन्यासी धर्म एवं, वो सन्यासी की धर्म है ना। इसलिए गृहस्थ भी कोई रहेगा और उसको यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई तो जैसा शास्त्र ने कहा है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थी लेकर फिर संन्यास आश्रम लेना चाहिए। ठीक है जी, संन्यास आश्रम लेना मतलब क्या, लाल कपड़े पहनकर घर में ही रहना या गांव में ही रहना, ये बात नहीं। इस प्रकार विविक्त सेवी, लघ्वासी आदि आदि होकर, ठीक है जी, क्योंकि वो सन्यासी की धर्म है। एतेन विविक्त सेवादय सन्यासी धर्म एव न गृहस्थ धर्म इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। क्यों, गृहे स्थितस्य तस्य, यदि कोई घर में ही रहता है तो उसको वनादि स्थिति, वन में रहना हो सकता है क्या, असंभव है, तो वनादि स्थिति असंभवा। ठीक, पूर्णविराम। सन्यासी न ये भाव, सन्यासी का ही धर्म है, पहले सन्यासी सादा बनेगा, है कि नहीं, उसके बाद परमहंस बनेगा, डायरेक्ट परमहंस नहीं। तो सन्यासी न एव परमहंस आश्रमाधिकार, परमहंस नाम का जो आश्रम संन्यास आश्रम है परमहंस, उसका अधिकार किसको है, सन्यासी को ही है। सन्यासी न एव परमहंस आश्रमाधिकाराच। ठीक, बोलेंगे भाई परमहंस सन्यासी या परमहंस परिव्राजक, परिव्राजक मतलब सन्यासी, तो परमहंस सन्यासी किसको कहते हैं, तो लिख दिया दंड कमंडलु कौपिन रहित। शुरू में तो संन्यास आश्रम में तो ये सब था, दंड था, कमंडलु था, कौपिन था, थोड़ा बहुत संग्रह भी जो शरीर के लिए आवश्यक है वो था। ठीक,
किंतु अब परमहंस बन गया मतलब क्या, दंड भी छोड़ दिया, कमंडलू छोड़ दिया। इतना ही नहीं, कौपिन का भी मोह नहीं रखा, नंगा ही घूमने लग गया। देह भी, देह के बारे में भी जैसे दूसरे का देह अपना नहीं लगता है ना, वैसे स्वयं का देह भी मैं अपना ये नहीं लगता है उसको, बस ब्रह्म में बन गया, ब्रह्म स्थिति बन गई उसकी, तो उसको बोलेंगे क्या, परमहंस परिव्राजकाचार्य। ठीक है जी। वही चलिए भाष्य में परमहंस परिव्राजक भूतवा देह जीवन मात्र अपि, मतलब देह को, देह जिंदा रहे कुछ दिन है कि नहीं, ऐसी भी ममता जिसने अब रखी नहीं है। ठीक है जी। देह जीवन मात्र अपि, कि वह देह का जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके बारे में भी जिसने ममता का त्याग दिया है। देह जीवन मात्र अपि निर्गत मम भाव, ममता भाव जिसका चला गया उसको कहते क्या, निर्मम। ठीक, तो एक वाक्य लिखेंगे देह जीवन मात्र के ऊपर, मम देह चिरम जीवेत, मम देह चिरम जीवेत इति अपि अमन्वानः इत्यर्थः, इति अपि अमन्वानः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अपि शब्दात्, अपि शब्दात् पर प्रेमास्पदे अपि, पर प्रेमास्पदे अपि स्वदेह जीवने, स्वदेह जीवने यस्य, यस्य न कर्तव्या ममता, न कर्तव्या ममता अर्धविराम, तस्य किं पुनः वक्तव्यम् अतिरिक्त विषये, तस्य किं पुनः वक्तव्यम् अतिरिक्त विषये इति गम्यते। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, भाष्य में जो शब्द आया ना, देह जीवन मात्रे अपि शब्द आया है, तो देखिए क्या लिखा कि मम देह चिरम जीवे। सामान्य लोगों की भावना हमेशा होती रहती है क्या, मैं बहुत दिन तक जीऊं, है कि नहीं। किंतु जो सन्यासी है, परमहंस है, उसको ये भी नहीं मान्य, इसकी भी अपेक्षा नहीं करता है कि मैं बहुत दिन जीऊं करके। तो बस प्रारब्ध के बल पर शरीर चलता है, चलेगा तब तक चलेगा। आज मर गया तो भी मेरी कोई हानि नहीं, और 10 साल और जिया तो भी मेरे किसको कोई लाभ नहीं, क्योंकि हानि लाभ से मैं परे हूं। ये वृत्ति जिनकी बन गई है। तो वही मम देह चिरम जीवेत इति अपि अमन्वान, ऐसा भी जो मानता नहीं है। अपि शब्द आया है ना भाष्य में, उसके बारे में लिख रहे। अपि शब्द क्या, कि जो अत्यंत लोगों के लिए परम प्रेमास्पद होता है, कौन, स्वदेह, स्वयं का जीवन। तो परम प्रेमास्पद अपि स्वदेह जीवने यस्य न कर्तव्य ममता, उसमें भी जिसको ममता नहीं करनी चाहिए, ऐसा जब शास्त्र बता रहा है, तस्य किम पुनः वक्तव्यम अतिरिक्त विषय, तो अतिरिक्त विषय में उसको ममता नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में और क्या बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी। चलिए भाई, हो गया देह जीवन मात्र अपि निर्गत मम भाव निर्मम। आगे अतः एव शांत, इसलिए तो शांत हुआ है। शांत का अर्थ कर दिया भाष्य में उपरतः। ठीक, तो यहां पर अतः एव, अतः एव मतलब क्या, अतः एव का अर्थ विशुद्ध बुद्धि योगादि, विशुद्ध बुद्धि योगादि साधन संपन्नत्वात् एव, साधन संपन्नत्वात् एव। पूर्ण विराम। दूसरा अर्थ निर्ममत्वात् एव इति वा, निर्ममत्वात् एव इति वा। ठीक है जी। अर्थ देखिए, अतएव, अतएव मतलब विशुद्ध बुद्धि आदि जो सब धर्म बताए ना,
51 से लेकर, तो विशुद्ध बुद्धि योग आदि साधन संपन्न होने के कारण शांत, एक अर्थ। क्यों वहां अतएव का दूसरा अर्थ कर दिया निर्ममत्वात्, क्योंकि निर्मम की व्याख्या हुई ना अभी, तो निर्ममत्वात् ममता रहित होने के कारण ही वो क्या बन गया, शांत। शांत नाम परतः, उपरति को प्राप्त हुआ। उपरति मतलब क्या, उपरति उपशमम चित्तस्य प्राप्त। शांत का अर्थ दिया उपरति मतलब उपशमम चित्तस्य प्राप्त। उपरति कर लिया है कि नहीं, चित्त में उपशम कर लिया, चित्त को पूरा पूरा अंतर्मुख कर लिया। अब आगे सब ये दुनियादारी देखते हुए भी देख नहीं रहा है कि नहीं, क्या लेना देना हमको, चलो कुछ नहीं, हम ब्रह्मास्मि, बस अपने निज स्थिति में ही जो रहता है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, शांत। ठीक है जी। अतएव शांत उपरतः। आगे, यह संवृत आयास यति, संवृत आयास यति, यति का विशेषण दिया, यति मतलब सन्यासी, उसका विशेषण दिया संवृत आयास। क्या है वो संवृत आयास, एक वाक्य लिख लेंगे। संवृत आयास बराबर श्रमः, श्रमः येन सह संवृत आयास, संवृत आयास पूर्ण विराम। यह एवं विध सहयति, यह एवं विध सहयति ब्रह्म भूयाय बराबर ब्रह्म भवनाय, ब्रह्म भवनाय बराबर ब्रह्म प्राप्तये, ब्रह्म प्राप्तये कल्पते, कल्पते पूर्ण विराम। मोक्षारह भवति इत्यर्थः, मोक्षारह भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम। ब्रह्म ज्ञानारह भवति इति वा, ब्रह्म ज्ञानारह भवति इति वा। ठीक, देखिए भाई अर्थ। संवृत आयास, आयास मतलब श्रम, कष्ट, श्रम मेहनत, ये न सह संवृत आयास। ठीक है जी, जिसने सभी आयास को, सभी श्रम को संवृत कर लिया, उपसंवृत कर लिया, रोक लिया, उपरम हो गया, छोड़ दिया, ऐसा। यह एवं विध यति, यह एवं विध स यति, इस प्रकार का जो यति है, सन्यासी है, वही ब्रह्म भूयाय, आगे आ रहा है ना पद, ब्रह्म भवनाय, तो ब्रह्म भूयाय, उस श्लोक में आया है ब्रह्म भूयाय, उसका अर्थ कर रहे ब्रह्म भवनाय, मतलब ब्रह्म प्राप्त ये कल्पते, वही ब्रह्म प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। कल्पते मतलब, कल्पते का मतलब कर दिया मोक्षार्ह भवति, मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य हो जाता है, ये कह दिया। चलिए भाष्य में, यह संवृत आयास यति ज्ञान निष्ठ, ऐसा जो ज्ञान निष्ठ यति है वही ब्रह्म भूयाय, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ब्रह्म भवनाय, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए कल्पते, कल्पते समर्थो भवति, समर्थ हो जाता है। ठीक है जी। 51 श्लोक की अवतर निकाली, क्या लिखा था, ज्ञान निष्ठस्य, सॉरी ज्ञानस्य या परानिष्ठा, सायं ज्ञानस्य परानिष्ठा कथम कार्य, कैसी संपादन करनी है, तो 3 श्लोक में विचार चला। ठीक है जी, 51, 52 और 53, ऐसा तो होगा वही ब्रह्म भूयाय कल्पते, क्रम बता दिया। ठीक है, और आगे कुछ बातें कहेंगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम